खबर बाड़मेर से, जहां आगामी 21 फरवरी को सीएम भजनलाल शर्मा बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम चालकना में चालकनेची माता मंदिर पर नवनिर्मित पनोरमा लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही चारण समाज के महासम्मेलन कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत उनसे करते हैं। सर, इस बार किस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा रहने वाला है और किस तरह से वोटर्स को बीजेपी जोड़ने की प्रयास कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो रहता है उस पर काम करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। जब 10 साल उनका कार्यकाल रहा है और विश्व में वो काम करके दिखाए हैं कि हमारे इस भारत का मान और सम्मान जो विश्व में बढ़ाया है, और जो नहीं होने वाले काम थे जैसे हमारे धारा 370, हमारा राम मंदिर जिसके हम पीढ़ियाँ इंतजार करती रही है, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने जो हमारी पूरी राजस्थान की जनता ये चाह रही है कि हम राजस्थान में 25 के 25 सीटें मोदी जी को लाने के लिए। सर, ये 100 दिन के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इससे किस तरह से जनता को जोड़ेंगे? बिल्कुल 100 दिन के हम जो एजेंडे लिए हैं, जो हम 100 दिन में वो काम पूरे कर सकते हैं, और हर वर्ग और हर वर्ग को हम साथ लेकर और उनके जो भी काम है 100 दिन में निश्चित रूप से पूरे करें। सर, ईआरसीपी के लिए टिटरी साइनी ताजेवाला के लिए हुई। सर, पश्चिमी राजस्थान में ऐसी क्या कुछ परियोजना चलाई जाने वाली, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान पानी की कमी से बहुत ज्यादा जूझ रहा है? अभी हमारे पहले 13 जिले थी, 21 जिले किए, और अभी कल ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एमओयू किया है हरियाणा गवर्नमेंट से, निश्चित रूप से 3 जिलों में और ईआरसीपी के तहत उनको पानी मिलेगा और निश्चित रूप से राजस्थान में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आप सुन रहे थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को, जिन्होंने तय कर दिया कि इस बार बीजेपी पूरा रोड मैप बना करके आगे की तैयारी करी और 25 की 25 लोकसभा सीट इस बार राजस्थान से बीजेपी के हाथों में होगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। हिंदी खबर से खास बातचीत में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने क्या कुछ बातचीत की, आप भी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ। तो इनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस बार 370 का वो जादुई आंकड़ा बीजेपी पार करने की जुगत में लगी हुई है। देखिए, पूरे देश में और राजस्थान में जिस तरह की हवा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में विरासत संरक्षण का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो तमाम काम किए गए जो जरूरी थे। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात रही हो, चाहे शौचालय की बात रही हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात रही हो, चाहे पेंशन की बात रही हो, चाहे मुद्रा योजना की बात रही हो, चाहे उनको अक्षय ऊर्जा के तहत उनके लाइट के कनेक्शन की बात रही हो, हर घर में बिजली देने की बात रही हो, नल से जल देने की बात रही हो, हर व्यक्ति को उन योजनाओं से, लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया है, पूरे देश के लोग राम मंदिर के बाद और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद और महाकाल कॉरिडोर के बाद जिस तरह से आह्लादित हैं, उत्साहित हैं कि हाँ, अब ये देश विश्वगुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता नहीं, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, उनके नेतृत्व में तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान की 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। 100 दिन का जो जनसंपर्क अभियान अब बीजेपी चलाने जा रही है, उसको जमीनी स्तर पर किस तरह से उतारा जाएगा, राजस्थान में खास तौर पर? देखिए, बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वो हर गांव में, और मैं मानता हूं कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की फौज है, वो घर घर तक पहुंचेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न केवल
बीजेपी के प्रचार प्रसार में ही कार्य करता है। वो अभी तो योजनाओं तक को भी घर तक पहुंचाता है, योजनाओं के बारे में जागरूकता को लोगों के बीच में बढ़ाता है। इन सब विषयों को लेकर हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता सब अब आगे चलकर इस चुनाव के मद्देनज़र भी और देश को आगे ले जाने के भाव से भी जनता के बीच में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने जो जनसंपर्क अभियान को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया था वो नेताओं विधायकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है और उन्होंने अभी से इसको लेकर के तैयारी भी शुरू कर दी है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। राजस्थान के पाली में सीएम भजन लाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम के दौरे को लेकर हुई इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल, जिला परिषद सीईओ दीप्ति शर्मा समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर की खूबसूरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियाँ, झीलें, सरोवर, पहाड़ और ऐतिहासिक स्थल इसे खास बनाते हैं। उदयपुर की खूबसूरती निहारने के लिए विदेश से भी लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन अब यहाँ पसरे कूड़ा करकट को भी लोग देख रहे हैं। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ गंदगी ही पसरी दिखाई देती है, जिससे यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ बीमारी फैलने का भी खतरा सता रहा है। इसकी शिकायत भी लोग कई बार नगर निगम से कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई भी हल नहीं निकला। झीलों की नगरी शहर स्वच्छता के नाम पर बुरी पिछड़ती जा रही है। हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में भी उदयपुर की रैंक घटती जा रही है। ये एक गंभीर मसला है। खबर उदयपुर से है, जहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर स्थित ऑडिटोरियम में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेयरमैन ओबीसी आयोग दिल्ली सरकार जगदीश यादव ने की। समारोह के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री और विधायक दौसा मुरारी लाल मीणा ने संबोधन में कहा कि राजस्थान में कृषि मंडियों के भूखंडों, दुकानों के आवंटन में SC/ST का 16 और 12% आरक्षण कांग्रेस सरकार के मंत्री रहते हुए हमने लागू करवाया। समाज की समरसता और एकजुटता का आह्वान किया। किसानों की मांगे मानने की केंद्र से अपील की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के प्रादेशिक सम्मेलन में देश और प्रदेश दोनों जगह के SC/ST OBC के समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर SC/ST OBC समाज की जितनी योजनाएं चल रही हैं, इनके उत्थान के लिए जितनी भी सरकारों द्वारा काम किए जा रहे हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया है। SC/ST OBC समाज को कैसे उत्थान किया जाए, इन पर चर्चा की जाएगी और जो भी विचार आएंगे उन विचारों पर हम महासंघ इस पर पूरे प्रदेश में लागू करवाने का प्रयास करेगा। खबर पाली से है। जवाई मुख्य कैनाल में जगह जगह कई जमने से पानी नहीं पहुंचने के कारण नहर को बंद कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने मुख्य कैनाल सुबह 5 बजे बंद कर दिया। विभाग ने मुख्य कैनाल को बंद कर ट्रैक्टरों को पीछे से कराली की जगह से जगह जगह नहर में जमी काई को हटाने का काम शुरू कर दिया है। खबर करौली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम को रोडवेज बस की जांच में मिलावटी पनीर मिला। टीम ने मिलावटी पनीर को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर देहोली थाना क्षेत्र के पास ट्रैक्टर और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें एक युवक रोज की तरह अपनी सब्जी बेचने धौलपुर सब्जी मंडी जा रहा था। वहीं 2 अन्य युवक भी करौली जाने के चलते टेम्पो में लिफ्ट लेकर बैठे हुए थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर ऐसी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आज सुबह की करीब 4 बजे की बात है। देहोली थाना क्षेत्र इलाके में शंकरापुर के पास
3 व्यक्ति टेम्पो से बैठ कर आ रहे थे और इधर से ट्रैक्टर जा रहा था जो धौलपुर की तरफ से, जो आमने सामने टक्कर हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसे मोर्चरी में करवा दिया गया। डीडवाना शहर के सिंगी सरोवर के पास स्थित विद्युत विभाग के पावर हाउस की डीपी में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई। आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेती चली गई, जिस पर तुरंत पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारियों ने विद्युत आपूर्ति को बंद किया। वहीं आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ ही समय में अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र लोहा मंडी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिनमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लाया गया, जिनमें 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। 1 बजे का समय था और वे 3 लड़के गए थे और गाड़ी की टक्कर वाहन से टक्कर हुई है और वो गाड़ी का पता नहीं चला। कृपा करके वो गाड़ी का एक तो है ना पकड़ के नहीं उसको और हमें सबूत पेश कीजिए। और 2 बच्चों की मौत होगी, 2 बच्चों की मौत हो गई, एक दोनों बच्चे एनईबी भांडबस्ती से। ये सर घर जा रहे थे, दुकान से जा रहे थे, फंक्शन बजा के आए थे, ढोलक